जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में साथी यूपी जीके से संबंधित ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कितना ऐसा प्रश्न था जो आपको पहले से आता था। आते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखे साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछ रखा है, पुलिस विभाग को कौन कंट्रोल करता है? पुलिस विभाग को क्या वित्त मंत्रालय कंट्रोल करता है, या फिर राज्यसभा, या फिर लोकसभा, या फिर गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है? आप सभी साथी को पता होना चाहिए पुलिस विभाग को गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आप सभी से कह रखा है, पुलिस लोगों का रंग क्या होता है? जो पुलिस का लोगो होता है साथी, उसका रंग कौन सा होता है? क्या लाल और नीला होता है, या फिर नीला और सफ़ेद होता है, या फिर लाल और सफ़ेद होता है, या फिर पीला और लाल होता है? आप सभी साथी जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है उसका जो रंग है वो लाल और नीला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है, पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं? आप सभी को बताना है पुलिस विभाग में कुल मिलाकर कितने पद होते हैं। पदों की संख्या की बात करें अगर पुलिस विभाग में साथी, तो आप सभी जानते होंगे वर्तमान में 16 पद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? अगर बात करें पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए पुलिस में सबसे छोटी जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखा है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। आप सभी साथी को बताना है राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। क्या पुलिस महानिदेशक होता है, या फिर पुलिस अधीक्षक होता है, या फिर पुलिस महानिरीक्षक, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सभी साथी को पता होना चाहिए राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो है वो पुलिस महानिदेशक होता है। पुलिस महानिदेशक ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है, पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? अगर बात करें साथ ही पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दिए गए ऑप्शन में से मछली पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। दैट मीन ये प्रतीक चिन्हों में आता है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मछली, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आप सभी के समक्ष है। जिस भी साथी को इसका आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कह रखे है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति अंकित होती है? आप सभी को बताना है साथी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है उनमें कुल मिलाकर कितनी मछलियों की आकृति अलंकृत की गई है। दैट मीन उनमें कुल कितने मछलियों की संख्या है। तो आप सभी जानते होंगे साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कुल 2 मछलियों की आकृति अंकित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। प्रश्न नंबर 9 कह रखा है, यूपी पुलिस का नारा क्या है? आप सभी साथी को पता होगा यूपी पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखे है, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या पुलिस को हिंदी में आरक्षी या फिर आरक्षक कहते हैं, या फिर राजकीय जन रक्षक कहते हैं, या फिर कोतवाल कहते हैं? आप सभी को पता होगा पुलिस को साथ ही आरक्षी या आरक्षक भी कहते हैं, राजकीय जन रक्षक भी कहते हैं, कोतवाल भी कहते हैं। कहने का मतलब इनमें से सभी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखे हैं साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है साथी 1863 में की गई। ऑप्शन नंबर सी में 1863 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है, सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? अगर बात करें सबसे पुरानी पुलिस की, तो आप सभी जानते होंगे सबसे पुरानी पुलिस जो है साथी वो असम राइफल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन क्या उत्तर प्रदेश राज्य में है, या फिर असम में है, या फिर बिहार में, या फिर राजस्थान में है?
आप सभी साथी को पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशनों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे कि कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं। ये साथ ही आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें कांस्टेबल को कुल मिलाकर कितने स्टार मिलते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कांस्टेबल की वर्दी पर कोई स्टार नहीं होता, दैट मीन स्टारों की जो संख्या है वो शून्य है। ऑप्शन नंबर डी में शून्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या कमल है साथी, या फिर वाटर लिली है, या फिर गुलाब है, या फिर पलास है। तो आप सभी को पता ही होगा उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जो है वो पलास है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की, ये किस जगह पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में भोपाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे। ऑप्शंस में नरेश कुमार जी का नाम दे रखा है, किरण बेदी मैम का नाम दे रखा है, प्रशांत सिंह का दे रखा है, विजय कुमार का नाम दे रखा है। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी जो हैं साथी वो नरेश कुमार जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 18 आप सभी से कह रखा है भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है। भारत में नंबर 1 पुलिस क्या अस्का पुलिस थाना गंजम जिला उड़ीसा है, या फिर नज़ीराबाद पुलिस थाना कानपुर उत्तर प्रदेश है, या फिर रिंजम पुलिस थाना पश्चिम बंगाल है। आप सभी साथी जानते होंगे अगर भारत में नंबर 1 पुलिस की बात होगी तो वो कौन सी है साथी, अस्का पुलिस थाना गंजम जिला उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अस्का पुलिस थाना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है भारत में कुल कितने थाने हैं। आप सभी को बताना है साथी भारत में वर्तमान में कुल मिलाकर थानों की संख्या कितनी है। ऑप्शंस में 15,008 दे रखा है, 17,389 दे रखा है, 18,230 और 19,000 दे रखा है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर कितने थाने हैं। अगर बात करें साथी थानों की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते होंगे वर्तमान में 17,389 थाने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है भारत के पहले पुलिस कौन थे। अगर बात करें भारत के पहले पुलिस कौन थे, ऑप्शन देखेंगे सीवी नरसिम्हन जी का नाम दे रखा है, ज्ञानेंद्र प्रताप का दे रखा है, नरेश कुमार, विजय कुमार का नाम दे रखा है। आप सभी जानते होंगे अगर भारत में पहले पुलिस की बात होगी तो भारत में पहले पुलिस जो है साथी वो सीवी नरसिम्हन जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, कह रखा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं। आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो कितनी है साथी, 1526 है। ऑप्शन नंबर ए में 1526 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है पुलिस का असली नाम क्या है। पुलिस का असली नाम क्या केंद्रीय जनरक्षक है, या फिर जिला जनरक्षक है, या फिर राजकीय जनरक्षक है। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे पुलिस का जो असली नाम है वो साथ ही राजकीय जनरक्षक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है। अगर बात करें पुलिस में प्रमोशन कितने साल पर होता है, तो पुलिस में जो सामान्यतः प्रमोशन है साथी वो 11 से 12 साल में होता है। 11 से 12 साल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम क्या था। सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम क्या चक्रवर्ती विपिन नरसिम्हन था, या फिर चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन, या फिर साथी चक्रवर्ती विजय नरसिम्हन था। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे सीवी नरसिम्हन जी का पूरा नाम चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। कह रखे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग है। आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कहाँ का है। क्या साथी न्यूयॉर्क अमेरिका का है, या फिर उत्तर प्रदेश भारत का, या फिर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग न्यूयॉर्क अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे हैं साथ ही भारत के विधि नियम के अनुसार इनमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। आप सभी को बताना है भारत के विधि नियम के अनुसार इनमें से सर्वोच्च शक्ति क्या सेना में निहित है, या फिर राज्यपाल में, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर संविधान। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही भारत के विधि नियम के अनुसार इनमें से सर्वोच्च जो शक्ति है वो संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे है दहेज प्रतिषेध नियम अधिनियम कब लागू हुआ था। जो साथी दहेज प्रतिषेध नियम अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था साथी, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 1961 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कह रहे हैं सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। अगर सामान्य नागरिकों का जो धरना प्रदर्शन होता है साथी उसके दौरान जो पुलिस बल होता है उसको किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, क्या सतर्क रहना होगा साथी, या फिर सख्त रहना होगा, या फिर निरंकुश, या फिर ये सभी। आप सभी जानते होंगे जब भी धरना प्रदर्शन की जब धरना प्रदर्शन होता है साथी उस समय पुलिस बल को सतर्क भी रहना पड़ता है, सख्त भी रहना पड़ता है, निरंकुश भी रहना पड़ता है। कहने का मतलब ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपके रिश्तेदार का पुत्र जो है किसी अपराध में गिरफ्तार होता है तो आप क्या करेंगे। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपका जो रिश्तेदार है साथी उसका पुत्र अगर गिरफ्तार होता है तो क्या आप उसे तुरंत छोड़ देंगे, या फिर उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे, या फिर उसे छोड़ेंगे नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें साथी, अगर आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है तो इनमें से आप कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, दैट मीन पहले उसकी जांच पड़ताल करेंगे तब उसको साथी छोड़ेंगे। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, कह रहे हैं इनमें से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व फिर चुनौती वाला पद कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में जो पद दे रखा है उसमें कांस्टेबल है, उप निरीक्षक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है जिसको एनएसजी कहते हो, होमगार्ड है। इनमें से महिलाओं के लिए साथी सबसे ज़्यादा साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है, दैट मीन एनएसजी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी। एनएसजी की जो स्थापना है साथी क्या वो ये वर्ष 1976 में की गई थी, या फिर 1986, या फिर 1991, या फिर 1985 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको आप एनएसजी कहते हो इसकी जो स्थापना है 1991 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है जनहित का मूल्य उद्देश्य क्या माना गया है। जनहित का मूल्य उद्देश्य से साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव भी माना गया है, सामाजिक न्याय भी माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय भी माना गया है, दैट मीन इस कहने का मतलब इनमें से ये सभी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होता है। अगर आप साथी पुलिस अधिकारी हैं तो आपको जो दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत है आप उस शिकायतों को किस में आप रखोगे, क्या गिरफ्तारी वारंट में, या फिर अपराध रिपोर्ट में, या फिर सर्च वारंट, या फिर जनरल डायरी। तो आप सभी जानते होंगे साथी वो सब आप जनरल डायरी में रखोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे। अगर आप कोई पुलिस अधिकारी हैं साथी तो आपसे कोई कॉलेज का छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप उसको क्या कहेंगे। क्या उसे आप किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए कहेंगे, या फिर आप उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, या आप उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना करेंगे, या फिर आप उन पर चिल्लाएंगे क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। तो इनमें से आप सभी जानते होंगे साथी जब आपसे कोई कॉलेज छात्र पूछेगा तो आप उससे उस प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी तो इसके लिए क्या आवश्यक है। अगर साथ ही आप पुलिस अधिकारी हैं तो किसी मामले की जांच करने के लिए अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिरफ्तारी वारंट इशू कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, कह रखे हैं नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके साथ ही कांस्टेबल और एसआई दोनों के एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है तो ये साथ ही सफ़ेदपोश अपराध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है हत्या के मामले के मुख्य गवाह पर एक एफआईआर कराना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप साथ ही इनको ध्यान से पढ़ेंगे। हत्या के मामले में अगर मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने के क्षेत्र के अधिकार के बाहर है, दैट मीन आपके क्षेत्र में वो नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जीरो एफआईआर दर्ज करोगे। तो जीरो एफआईआर दर्ज करना आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे हैं साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम दर्ज कराने के लिए साथी जो साइबर क्राइम की शिकायतें हैं इसको दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो साथी आपका 1930 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का ये आखिरी प्रश्न है आप सभी के समक्ष है। कह रखे अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है। अपराध की पहले चरण जो होता है साथी उसको इनमें से क्या चार्जशीट परिभाषित करती है, या फिर एफआईआर, या फिर जांच, या फिर दंड? तो आप सभी जानते होंगे एफआईआर परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।